रबी की फसलों की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है और कुछ इलाकों में डीएपी की कमी बताई जा रही है। हालांकि किसान इन दिनों में डीएपी के कम होने के अंदेशे के चलते स्टॉक कर लेते हैं और उसी वजह से दिक्कत आती है। इस वक्त इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर वर्मा, क्या स्थिति है स्टॉक की? क्या डीएपी की कहीं कोई किल्लत है? अभी तक हमारे पास में हमारे 55 सेवा केंद्र हैं, सभी जगह खाद उपलब्ध है। एक रेक हमारी 2 दिन पहले जगाधरी में आई है, जिसके द्वारा हमने अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और जगाधरी जिलों में आपूर्ति की पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा कल एक हमारी रेक भिवानी के लिए निकली है और वो जो मेरे विचार से कल तक पहुंच जाएगी। उससे हम रोहतक, झज्जर और जींद और भिवानी जिलों को आपूर्ति दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही 2 दिन बाद हमारी रेवाड़ी के लिए भी एक रेक निकलने वाली है, जिससे दक्षिण हमारे हरियाणा में आपूर्ति हम गुड़गांव है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल, सभी जगह हम आपूर्ति कर देंगे। इसकी दक्षिण हरियाणा में फिलहाल जो किल्लत देखी जा रही है वो दूर हो जाएगी। आशा है कि वहाँ पूरी उपलब्धता हो जाएगी और अभी भी हमारे सेवा केंद्र पर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जी, पिछले दिनों आपने लिक्विड यूरिया लॉन्च किया था, क्या उसी तर्ज पर डीएपी को लॉन्च करने की एक योजना थी, वो कहां तक पहुंची है? जहां तक आपने नैनो यूरिया की बात की है, नैनो यूरिया इफ्को द्वारा उत्पाद तैयार कर लिया गया, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है और 1 जून से पूरे भारत के अंदर इसकी आपूर्ति शुरू कर दी गई है। हरियाणा राज्य के अंदर भी 5 लाख बोतल हमने बीते खरीफ में उपलब्ध कराई हैं किसानों को। उसके साथ साथ नैनो डीएपी पर इफ्को द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। पिछले खरीफ सीजन के अंदर हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसके ट्रायल लगाए, बहुत अच्छा ट्रायल रहा वहाँ और 180 किसानों के यहाँ भी ट्रायल लगाए गए। इसी प्रकार पूरे देश के अंदर ट्रायल लगाए जा रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में लगाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो हमारे केवी के हैं, सभी केवी के ऊपर ट्रायल लगाए जा रहे हैं और उसके परिणाम जो आएंगे उसी के आधार पर हम भारत सरकार के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसे एफसीओ में शामिल कर लिया जाए। अभी जहां तक इस पर ट्रायल की बात है, हम ट्रायल इस पर कर रहे हैं। जैसे ट्रायल पूरे होंगे जल्दी ही ये भी बाजार में उपलब्ध होगा। तो जिस तरह से डीएपी बनाने के लिए काफ़ी जो कैल्शियम है, जो चीज़ें, जो रसायन हैं वो आयात करने पड़ते हैं, तो ये नैनो जो डीएपी शुरू होगा, क्या वो आयात पर निर्भरता कुछ कम हो जाएगी? बिल्कुल, उसका जो भी उत्पादन होगा हमारा घरेलू उत्पादन होगा। इसके जितने भी जो हमारे रॉ मटेरियल है वे हमारे यहाँ सब उपलब्ध हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक फॉस्फेटिक की हम सारा विदेशों के ऊपर निर्भर रहते हैं, विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो ट्रायल किए गए, यूरिया तो हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, किसानों में कुछ भ्रांतियां थी कि कहाँ तो एक पूरे का पूरा बैग और कहाँ एक छोटी सी बोतल। क्या उन चीज़ों को दूर कर पाने में इफ्को और भारत सरकार कामयाब हुई है? जहाँ तक जब भी कोई नई उत्पाद आता है तो उसका प्रचार प्रसार करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। उसके साथ साथ हम गांव-गांव जाकर किसानों को समझा रहे हैं इसके बारे में और काफ़ी हद तक सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो विशेषता है वो बताई जा रही है किसानों को गया है। आप देखते हैं हरियाणा के अंदर बहुत ही व्यापक रूप से इसका लोगों ने प्रयोग किया है और हमने इसकी ट्रेनिंग की भी बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग भी दी है और अगले सीजन में भी हम काफ़ी ट्रेनिंग किसानों के लिए आयोजित करने जा रहे हैं। और हम इसमें हमने जो सहकारी समितियां हैं वहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर भी उपलब्ध कराए हैं। शुक्रिया। ये थे इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि इस वक्त दक्षिण हरियाणा में जो किल्लत देखी जा रही है उसके लिए भी जल्द वहां पर आपूर्ति होगी और साथ ही इस बार फिर नैनो डीएपी के ट्रायल के बाद इसको भी लॉन्च करने की तैयारी है। यानी कि कुल मिलाकर के डीएपी के ऊपर जो रसायन आयात के ऊपर भारत सरकार एक बड़ा खर्च करती थी वो खर्च घटेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को बिना ट्रांसपोर्टेशन के एक छोटे पैक में अब डीएपी भी मुहैया होगा। कैमरामैन शंटी गिल के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।